हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जहां लुयांग की उस चीफ से फाइट चल ही रही होती है, तभी तीन मास्टर्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर लुयांग खुश हो जाता है। और अब आगे जहां हम देखते हैं कि वो तीनों मास्टर वहां पर खड़े कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी फर्स्ट मास्टर उन दोनों से कह रहा होता है, ये जो आउटसाइडर बाहर से आया हुआ है, ये इतना पावरफुल नहीं है। अभी तक इसने ब्लेड मास्टर लेवल के तक नहीं पहुँचाया अपने आप को, ये अभी तक मिड में ही है। अगर इसकी पावर्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मुझे लगता है कि ये एक हेवनली चाइल्ड से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये किसी भी हेवनली चाइल्ड को अपने एक ही झटके में मार डालेगा। ये हमारे हेवनली चाइल्ड से भी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जहां हम देखते हैं कि वो तीनों दोबारा से बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये जो लड़का है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। चीफ के भी अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन इस लुयांग ने उसके अटैक्स को बहुत अच्छे तरीके से डॉज किया और उसे बहुत अच्छे तरीके से मारा पीटा। अब चीफ की रेपुटेशन सारी खराब हो जाएगी, क्योंकि अब हमने देख लिया है कि चीफ इतना ज्यादा पावरफुल नहीं जितना वो अपने आप को दिखाता है। ऐसे ये लड़का भी ब्लेड मास्टर लेवल के मिड पोजीशन पर है। चीफ भी अभी तक ब्लेड मास्टर लेवल के मिड पोजीशन पर है, वो इतने आगे तक नहीं गया हुआ। अभी हमें जाकर चीफ की मदद करनी होगी, वरना वो चीफ लड़के को मार देगा। जिस पर हम चीफ को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। चीफ भी इनकी बातें सुन रहा था, जहाँ चीफ कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मैं इससे बहुत ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली हूँ। तो सिर्फ मेरा फर्स्ट मूव था, मेरे आके मूव इतने ज्यादा पड़े हैं कि मैं एक ही मूव से तुम सबको ही यहीं पर मार दूंगा। मैं तुम सबके साथ फाइट कर सकता हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ कि तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। कहते ही चीफ को गुस्सा आ जाता है, जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि चीफ दोबारा से ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। इस बार भी वो पहले की ही तरह वापस से निराश हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं ही एक स्वॉर्ड गॉड बनूंगा फ्यूचर का। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों, वहीं पर लुयांग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अपने हैंड में ले आता है। जहाँ हम देखते हैं इनकी फाइट दोबारा से शुरू हो गई थी। हाँ, लुयांग उस पर अटैक कर देता है, अपना हेवन अर्थ अटैक निकाल कर उसके ऊपर कर देता है। जहाँ मास्टर को देखते हैं, जिसे अटैक को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर ये अटैक अप्लाई करने की, और तुम्हें क्या मैं एक बच्चा लग रहा हूँ। तभी हम देखते हैं दोस्तों, अपना ब्लड डेविल हैंड को निकाल लेता है और लुयांग की और उस पर अपने अटैक को अप्लाई कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर का अटैक और लुयांग का अटैक का क्लैश हो जाता है, मगर लुयांग के अटैक में बहुत ज्यादा पावर थी, क्योंकि वो लेजेंडरी स्वॉर्ड से निकला हुआ अटैक था। तो लुयांग का अटैक सीधा जाकर मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा जाकर मास्टर पे ऊपर लगने ही वाला था। जहाँ मास्टर को देखते हैं जो अटैक को देख ही रहा होता है, वो अटैक मास्टर के पास आ गया था। जहाँ मास्टर को देखते हैं तभी अटैक मास्टर को लग जाता है और मास्टर वहीं पर ही घायल हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों, तीनों यंग मास्टर जो अभी आए थे, ये सारी फाइट्स को एक्सपेक्टेड कर रहे थे। वो तीनों मास्टर इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखकर उन तीनों का ही मुंह खुल जाता है और कहने लगते हैं, ये स्वॉर्ड चाइल्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसमें ये लेजेंडरी स्वॉर्ड्स की शक्तियाँ भी है। मुझे नहीं लगता कि इसे अब कोई हरा पाएगा हमारे इस रीलम में। हाँ, हम लुयांग को देखते हैं जो चीफ से कहने लगता है कि अब तुम हार गए हो। हाँ, नीचे खड़ा मास्टर भी यही कहता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को पहले हील करना है। चीफ, तुम बहुत ज्यादा घायल हो और तुम ज्यादा निराश हो गए हो, तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं जाकर इस लड़के से फाइट करता हूँ, तुम बहुत ज्यादा थक गए हो। जिस पर हम चीफ को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये सारी बातें चीफ को उकताने के लिए कर रहे थे। जहाँ चीफ बहुत ज्यादा उकता चुका था इनकी बातों को सुन सुनकर। हाँ, चीफ कहता है कि मैं जरूर आऊंगा तुम लोगों से बदला लेने, तुम तीनों को भी नहीं छोड़ूंगा और इस छोटे से बच्चे को भी नहीं। पर वो लड़का कहता है कि पहले चीफ तुम इस छोटे से बच्चे को मार कर दिखाओ, फिर हमारे तक आना। तुम बहुत ज्यादा बुज़दिल और बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम्हें हम अपना चीफ नहीं मानते। तो सभी लोग चीफ को बुरा भला कहने लग जाते हैं। जहाँ चीफ को इनकी बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और चीफ वहाँ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। जैसे ही वो अपनी ब्लर्निंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है, तभी सब लोग दोबारा से खुश हो जाते हैं और वो लोग तो इसी सोच में होते हैं कि चीफ यहाँ पर मारा जाए और ये लोग नए चीफ बन सके, डोमेन पर राज्य कर सके। जहाँ हम देखते हैं चीफ दोबारा से लुयांग की और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ पर दोनों की दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर चीफ सोचता है कि अगर मैंने इससे फाइट की तो ये लड़का मुझे मार देगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर्स हैं और मैं अभी फिलहाल घायल व्यक्ति हूँ, तो मुझे पहले यहाँ पर अपने आप को हील करना होगा। जहाँ हम चीफ को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को वापस से अपने वॉच में डाल लेता है और दोबारा से जमीन पर आ जाता है। जहाँ वो उन तीनों मास्टर के सामने आकर वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन को शुरू कर देता है और अपने आप को हील कर रहा है लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों, जहाँ मेरी फाइट का भी मजा देख लो, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उन मास्टर में से एक मास्टर नीचे आ गया था जो कहता है कि सही बोल रहा हूँ ना, तुम एक डीमन गॉड हो, आओ मुझसे फाइट करके दिखाओ अगर तुम में जरा भी हिम्मत है। जिस पर लुयांग कहने लगता है कि मास्टर, मुझे पता है कि तुम क्यान कुन के एक ब्लेड मास्टर हो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूँ, मगर तुमने अगर यहाँ पर मुझसे जबरदस्ती की और फाइट की तो फिर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इस पर हम देखते हैं क्यान कान के ब्लेड मास्टर कहने लगता है कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, तुमसे फाइट करके मुझे एक प्लेजर मिलेगा, तो इसी खातिर मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ कि दो ब्लेड मास्टर्स की फाइट कैसी होगी। इस पर लुयांग कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अपनी मौत को खुद दावा
दावत देनी है तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कहकर हम क्यान के हेडमास्टर को देख लेते हैं जो अपनी स्पिरिट को निकाल लेता है। वहीं पर ही अपनी भाला को उठा लेता है हवा में, जहाँ वो हवा में उड़कर लुयांग को कहता है कि तुम नहीं बचने वाले, तुमने मुझे मौत की दावत दी थी और अब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर किसकी मौत होने वाली है। जहाँ लुयांग उसको देखकर अपने अटैक को निकाल लेता है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को यूज करके अपनी दोनों स्पिरिट्स को निकाल लेता है, जिसे देखकर वहाँ सबकी ही बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि ये स्पिरिट पावरफुल पर्संस के पास होती है। इसको देखकर सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। यहीं पर ही हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, मगर यहाँ पर लुयांग थोड़ा पीछे धकेलता चला जा रहा था। जहाँ लुयांग इसके अटैक को देखकर कहता है कि बहुत अच्छा ब्लेड मास्टर है, कम से कम उस चीफ से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, चीफ के अटैक से तो ज्यादा ही पावरफुल इसका अटैक लगा मुझे। ये देखते ही हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी टाइगर स्वॉर्ड हिल अटैक को निकाल लेता है और कहता है कि तुम्हारे लिए ये काफी होगी। तभी हम देखते हैं वो अपनी एक पोर्टल को हवा में बना लेता है, उसी से उस स्पिरिट को भेज देता है वहाँ फाइट करने के लिए, जहाँ क्यांकी के मास्टर के पास वो स्पिरिट भागती चली जा रही थी। जहाँ क्यान का मास्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो भी अपनी भाला को स्पिरिट मुकाबले में निकाल लेता है और वहीं पर ही हम देखते हैं इनकी फाइट शुरू हो जाती है। हाँ, वो स्पिरिट की स्पिरिट को मार देती है, जिस पर वो क्यान का ब्लेड मास्टर कहता है कि बस तुम्हारे पास इतनी हिम्मत थी, अगर तुम्हारे पास और पावर्स हैं तो उनका उपयोग करो, इससे तो तुम मारे जाओगे। कहते ही वो लुयांग के ऊपर एक और अटैक कर देता है, मगर लुयांग यहाँ पर अटैक को बहुत अच्छे तरीके से डॉज कर लेता है, अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है जिससे लुयांग बच जाता है दोस्तों। और वो शील्ड भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि वो उस अटैक को रोक सके, इसी वजह से लुयांग पीछे धकेलता हुआ जाकर एक माउंटेन पर लगता है, जिसकी वजह से लुयांग को और गुस्सा आ जाता है और लुयांग कहता है कि मुझे अब वो यूज करना ही होगा। तभी वो अपनी आइस एम्पायर स्टैचू की टेक्निक को यूज करने लग जाता है। वहीं पर ये गॉड स्ट्राइक अटैक क्यान के ऊपर अप्लाई कर देता है, जहाँ क्यान का मास्टर इस अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और चौंक जाता है। और उसी वक्त क्यान की स्पिरिट आ जाती है सामने, जिसे देखकर क्यान हंसने लगता है और कहता है कि पहले तुम मुझे तो छोड़ दो, मेरी स्पिरिट को तो मार के दिखाओ, फिर मुझ पर आना। जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग का अटैक सीधा जाकर स्पिरिट से टकरा जाता है और यहाँ पर क्यान लुयांग के उस आइस एम्पायर स्टैचू अटैक को भी अपनी भाला से डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर क्यान को भी थोड़ी बहुत चोट पहुंच गई थी, जहाँ क्यान कहता है कि बहुत अच्छा, ये इतना बुरा नहीं था, बाकी अटैक से सबसे ज्यादा अच्छा अटैक मुझे तुम्हारा ये लगा है। अगर बार बार नहीं, अब तुम नहीं बचने वाले, ये तुम्हारा आखिरी अटैक था, इसके बाद तुम कोई अटैक करने के लायक बचोगे भी नहीं लुयांग। तो यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें मारने के बाद फिर मैं तुम्हारी लाश को कहाँ ले जाऊँ। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं, जिसे ये बात सुनकर और गुस्सा आने लगता है, जहाँ लुयांग अपने अटैक्स को निकाल लेता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करके वहाँ स्पिरिट्स को कंबाइन कर लेता है और वहीं पर ही अपना एक क्लैश अटैक निकाल कर सीधा उस क्यान के ब्लेड मास्टर के ऊपर अप्लाई कर देता है। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों में उस चीफ को दिखाया जाता है जो कल्टीवेट करके उठ गया था और तभी वो उस अटैक के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि ये तो वही अटैक है जो लुयांग ने मुझ पर अप्लाई किया था, मगर ये इतना ज्यादा पावरफुल है, जो अटैक इसने मुझ पर किया था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो वहाँ पर आती है जो एक लड़की होती है दोस्तों, वो एक डीमन फेरी थी। वहीं पर वो भी लुयांग की फाइट को एक्सपेक्टेड करने आई थी, जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जिसका स्लैश अटैक जाकर सीधा क्यान के ब्लेड मास्टर के पास पहुँचने ही वाला था, जहाँ क्यान का ब्लेड मास्टर अपने एक अटैक को निकाल लेता है ताकि वो अपना डिफेंस कर सके, मगर पर वो स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो उस शील्ड को ब्रोक कर देता है और यहाँ पर थोड़ा बहुत घायल कर देता है क्यान के ब्लेड मास्टर को। देखकर यहाँ पर लुयांग को खुद समझ नहीं आता ये कैसे बच रहा है। जहाँ हम देखते हैं क्यान के मास्टर कहने लगता है कि ठीक है, बहुत अच्छा अटैक था, मैं मानता हूँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक किया है तुमने, मगर अभी इसका मजा चखो। जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो एक फ्रूट को निकाल लेता है, जो फ्रूट उसने उस पेड़ से तोड़े थे उसे खा लेता है ताकि वो अपनी एनर्जी को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। हाँ, वो अपने अटैक को निकालता है और कहता है कि डीमन गॉड हो तुम, अभी तुम्हें मैं बताता हूँ कि कौन डीमन गॉड था। तो वो अपने अटैक को क्यान के ऊपर अप्लाई कर देता है, अगर क्यान यहाँ अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है ताकि वो बच सके। यहाँ पर लुयांग के सारे अटैक क्यान की उस शील्ड पर लगते चले जा रहे थे। सारे अटैक्स को देखकर लुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ लुयांग कहता है कि ठीक है, कितने ज्यादा अटैक्स मेरे बर्दाश्त करोगे, कभी ना कभी तो मेरे अटैक से मारे जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, एक ना एक अटैक तो तुम्हें जरूर कनेक्ट होकर ही रहेगा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों लुयांग अपनी स्पिरिट्स को और अपने स्लैश अटैक को दोबारा से उस ब्लेड मास्टर के ऊपर कर देता है। जहाँ हम देखते हैं सभी लोग नीचे ये एक्सपेक्टेड कर रहे थे, ब्लेड मास्टर खुद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कह रहा था कि इसकी एनर्जी और इसकी पावर्स खत्म क्यों नहीं हो रही, ये लड़का तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन सारे अटैक्स को लिटिल फेरी भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी एक अटैक जाकर सीधा उस ब्लेड मास्टर को लगता है, जहाँ ब्लेड मास्टर थोड़ा बहुत घायल हो जाता है, जिससे लुयांग कहता है कि कैसा। तभी हम देखते हैं ब्लेड मास्टर कहता है कि तुम तो हर मूव में बहुत ज्यादा पावरफुल होते चले जा रहे हो, ये कैसे हो रहा है। ये हम देखते हैं ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर लुयांग को भी गुस्सा आने लगता है, जहाँ लुयांग कहता है कि बस तुम्हारी इतनी ही हिम्मत थी, अब तुम में हिम्मत नहीं रही मुझ पे अटैक करने की। जहाँ हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर अपने हेलबर्ड अटैक को निकाल लेता है, जिसे देखकर चीफ भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो डीमन गॉड है, ये तो
डीमन गॉड्स का अटैक है। तुम इस छोटे से बच्चे को मारने के लिए डीमन गॉड का अटैक का इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। यहाँ देखते ही हम देखते हैं वो लुयांग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लुयांग अच्छे तरीके से उसके अटैक्स का मुकाबला कर रहा होता है और हर मूव का जवाब उसको उसी के मूव के अंदाज में दे रहा था। काफी देर तक यहाँ इनकी फाइट चलती है, जहाँ लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो भी अपने डीमन हेलबर्ट को निकाल लेता है, जिसे देखकर लुयांग कहता है क्या हुआ, तुम तो अपने हेलबर्ट पे बहुत ज्यादा उछल रहे थे। जहाँ हम देखते हैं ब्लेड मास्टर कहता है कि मैं तो आज तक पूरे इस डेविल से रीलम में आज तक मैंने अपने इस हेलबर्ट को किसी के लिए नहीं निकाला, मगर तुम जैसे छोटे बच्चे को मारने के लिए मुझे निकालना पड़ रहा है। हम चीफ को देखते हैं, वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ पीछे खड़ा मास्टर कहता है कि चीफ अब आप में हिम्मत नहीं रही, आप फाइट के अंदर नहीं जाओ, आपको मुफ्त में वो लोग मार देंगे। जिस पर हम देखते हैं चीफ कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। वहीं पर ही हम देखते हैं एक और पर्सन की एंट्री होती है और जो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इस पर्सन ने सारे वो फ्रूट खा लिए हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल हो रहा है, अब इसको कोई भी नहीं हरा सकता। वो सारे फ्रूट्स में बहुत ज्यादा एनर्जी है, अगर ये लड़का उस एनर्जी को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, वो तो बहुत ज्यादा है। तभी ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज इस एपिसोड को लाइक कर देना, इस एपिसोड को अपने एनिमे लवर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे दोस्तों बाय।